महाभारत को इस हिसाब से जो डायलॉग्स को पिरोया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सिंपल लाइनों में, जैसे ये डायलॉग भी है जो मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इतना बड़ा विलन मैंने किया था, लेकिन इतना बड़ा विलन मुझे ग्रेविटी पता थी मामा शोकनी की। वो इस लेवल के विलन है जो भगवान के साथ सीधे टक्कर ले रहे और वो भगवान के साथ दिमाग लगा रहे हैं। शकुनी मामा का किरदार, अगर मामा को लोग अगर अच्छे मामा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मामा अगर बुरे हैं तो लोग उन्हें कहते हैं ये तो शकुनी मामा है। इतना बड़ा किरदार है वो। स्पेशली सबसे कमाल रिएक्शन मेरे को छोटे बच्चों से मिलती थी। तो छोटे बच्चे मेरी तरह एक आंख बंद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बड़े क्यूट लगते हैं। मेरे बच्चे मतलब ऐसे लुक देते हैं मेरे को कि मतलब हम जानते हैं तू क्या कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूं शिवम। दोस्तों, मेरे साथ में आज एक महाभारत के आइकॉनिक कैरेक्टर हैं शकुनी मामा जी। प्रणीत जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके डायलॉग्स हैं, आपके वन लाइनर्स हैं, आज भी सोशल मीडिया पर, आई थिंक उस शो को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज भी सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल होता है। कोई भी चीज़ आपके डायलॉग्स, आपके कोई भी सीन्स होते हैं, इतनी तेज़ी से वायरल होता है। क्या कहना चाहोगे सर? इतना प्यार जो लोग बरसाते हैं महाभारत की तरफ, चलिए वो तो भगवान की एक चीज़ है तो लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपके किरदारों को इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसा लगता है ये परमात्मा की कृपा है। और महाभारत को इस हिसाब से जो डायलॉग्स को पिरोया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सिंपल लाइनों में, जैसे ये डायलॉग भी है जो मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये बहुत गहरी बात है कि आप कोई भी काम करते हैं जीवन में तो उससे पहले आप मन में उस युद्ध को लड़ते हैं। जब आप मन में उस युद्ध को लड़ चुके होते हैं, उसके बाद आप वो कर्म करने के लिए चले जाते हैं। तो ये किस हिसाब से इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, तो मैं दाद देना चाहूँगा सिद्धार्थ जी की, जिन्होंने इतना रिसर्च करके इतने बेहतरीन तरीके से महाभारत को समझा और फिर हमें समझाया और हमें मौका दिया, हमने उसको जिया और इट्स वंडरफुल। मैं मीर जी का भी नाम लूँगा, उन्होंने ये डायलॉग लिखा है, मीर बुटिया जी, एंड व्हाट अ फिनोमिनल डायलॉग राइटर, कमाल है। लेकिन सर, जब आपको पहली बार 2014-13 में जब भी इस शो के बारे में बताया गया था, सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर ने ऑफकोर्स बताया होगा कि हम ये शो बना रहे हैं और आपको इस किरदार के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जब आपको पहली बार ऐसा अप्रोजल आया था तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपने झट से हाँ कर दी थी शो के लिए या थोड़ा टाइम लिया था आपने? नहीं, मैं डर गया क्योंकि मेरे को एहसास था मामा शोकनी कितना बड़ा किरदार है। मैंने उससे पहले अरसलान किया था, उसमें ग्रे कैरेक्टर था, विलन किया था मैंने। उससे पहले अंतरिक्ष किया था। फॉर्चुनेटली मैं बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा, परमात्मा की कृपा रही मुझ पे, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका मिला और बहुत ब्रिलियंट लोगों के साथ मैंने काम किया है एंड सिद्धार्थ जी इज़ वन ऑफ देम। तो इतना बड़ा विलन मैंने किया था, लेकिन इतना बड़ा विलन मुझे ग्रेविटी पता थी मामा शोकनी की कि वो इस लेवल के विलन है जो भगवान के साथ सीधे टक्कर ले रहे और वो भगवान के साथ दिमाग लगा रहे हैं। वो युद्ध नहीं कर रहे, वो दिमाग लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं डर गया। मैंने कहा अगर ये मेरे से करेक्ट नहीं हुआ तो मेरा करियर ख़त्म। मेरे को कोई बुलाएगा नहीं फिर। तो मैं सोचा और एक दिन 2 दिन तो फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास गया। तो मैंने कहा उनको कि ऐसे ऐसे मुझे डर लग रहा है। तो सिद्धार्थ जी जीनियस है, बोले डर अच्छी बात है प्रणीत, तुझे इस किरदार की ग्रेविटी समझ में आई, तुझे इसकी जिम्मेदारी समझ में आई। डरना अच्छी बात है, लेकिन डर के आगे चलना है। तू महाभारत को समझ, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपसे ये होगा नहीं। और इसको समझो और फिर इसको जीना चालू करो। बस उनकी मोटिवेशन थी, मार्गदर्शन था, उन्हें जीना चालू किया और परमात्मा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद चल पड़ा। माई वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट in that. She used to come to the sets also. My wife Kanchan, a great friend. ठीक है, वो वाइफ से ज़्यादा मेरी मित्र हैं
और मेरा सपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने मेरा साथ दिया इस जर्नी में। महाभारत, फिर पोरस किया मैंने, फिर पोरस के बाद अभी श्रीमद् रामायण किया, तो उनका साथ मेरे साथ रहा, माय वाइफ कंचन का, एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्टर, एज अ क्रिटिक। तो सबकी मेहनत, सबकी कृपा से, बस आशीर्वाद से बस हिम्मत आई और हो गए। लेकिन शकुनी मामा का किरदार, अगर मामा को लोग, अगर अच्छे मामा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मामा अगर बुरे हैं तो लोग उन्हें कहते हैं ये तो शकुनी मामा है। इतना इतना बड़ा किरदार है वो। स्पेशली सबसे कमाल रिएक्शन मेरे को छोटे बच्चों से मिलती थी। तो छोटे बच्चे मेरी तरह एक आंख बंद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बड़े क्यूट लगते हैं मेरे बच्चे, मतलब ऐसे लुक देते हैं मेरे को कि मतलब हम जानते हैं तू क्या कर रहा है। तो वो जो चीज़ है वो बहुत दिल को छू जाती है। मतलब दे रियलाइज कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ बैड। सो आई थिंक वहाँ पर मेरा टारगेट ऑडियंस भी बच्चे थे। मैं हमेशा बच्चों के लिए ही काम करता हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस बच्चे ही रहते हैं कि तो वो जो रिएक्शन बच्चों से मिलती है वो बहुत दिल को छू जाती है। कम से कम इनको समझ में आ रहा है व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, एंड दे आर गेटिंग एंटरटेन्ड, बट दे आर गेटिंग एंटरटेन्ड एंड दे आर लर्निंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट कमाल की बात ये है कि ऑडियंस से मुझे लव और हेट रिलेशनशिप दोनों मिलता है। मतलब दे हेट मी बट दे स्टिल लव मी। बोलते हैं कि मतलब जब आपका सीन चल रहा होता है, मुझे हमें इतना गुस्सा आता है, हम मन करता है टीवी तोड़ दें। लेकिन जब आप चले जाते हो फिर कहते हैं यार ये कब आएगा, यार ये वापस कब आएगा। तो ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है जो मैं एंजॉय करता हूँ, और ये परमात्मा की कृपा है। सर, सभी किरदारों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अगेन आई एम सेइंग दिस, उसमें एक किरदार था सौरभ राज जैन, श्री कृष्ण का किरदार। वो भी इतना बड़ा अपने आप में किरदार है और उन्होंने बखूबी निभाया। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, जिस तरीके से वो स्माइल करते थे, आज भी लोग उनको देखकर इंस्पायर होते हैं। इतने साल हो गए तभी भी उनके किरदार के बारे में आपको कुछ कहना है सर, क्योंकि इतना ज़्यादा आइकॉनिक है और बखूबी उन्होंने निभाया भी है। मैं सौरभ के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ही इज़ सच ए ऑनेस्ट एक्टर। वो बेहतरीन इंसान है। हम वास्तव में भी वो रियल लाइफ में भी श्री कृष्ण है, सीरियसली। और वो जिस ग्रेविटी और जिस एनर्जी से उस किरदार को पोर्ट्रे किया उन्होंने, इट्स फिनोमिनल। कलाकार बेहतरीन तो है ही, लेकिन उनकी जो ऑनेस्ट अप्रोच थी उस कैरेक्टर के प्रति, उस कारण वो किरदार जो है भगवान वासुदेव कृष्ण का, वो अमर हो गया। मतलब आप खड़े हो जाते हैं उनके सामने तो लगता है अरे भगवान ने। तो मेरा एक डायलॉग भी है उनके साथ, वो जैसे ही आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ ऐसे, और मैं बोलता हूँ वासुदेव श्री कृष्ण। और ये एक व्यक्ति है जिससे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मित्रता रखता है। तो दुशासन मेरे को बोलता ऐसा क्यों मामा श्री? तो मैं बोलता हूँ यही वो एक शक्ति है जिनसे युद्ध करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके दिन अच्छा हो गया। आई थिंक रात शुरू हो गई है अब, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अब रात को चैन से नींद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू शिवम। थैंक यू शिवम, गॉड ब्लेस यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।